लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं भगवान शिव के वरदान और असुरों की कहानी। भगवान और वरदानी जो सबके नाथ भोलेनाथ भी हैं, भगवान शिव जी अपने भक्तों की तपस्या से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे देते हैं, चाहे वह दानव हो, मानव हो या देवता हो। परंतु कई बार उनको अपने दिए हुए वरदान से परेशान होकर भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। कई बार भगवान शिव के लिए दिया हुआ वरदान संसार तक के लिए संकट का कारण बन गया। भगवान भोले द्वारा ऐसे हजारों वरदानों की कहानियां हैं, किंतु आज हम कुछ ऐसे वरदानों की बात करते हैं जो शिव जी को खुद मुसीबत बन गए। जैसे एक राक्षस था भस्मासुर, रावण, जरासंध, अंधकासुर, गजमुखासुर, वणासुर, शंखचूर्ण। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अंधकासुर की। अंधकासुर एक असुर था जिसका जन्म हिरण्याक्ष और दैत्य कुल में हुआ था। वह जन्म से ही अंधा था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ पुराणों में ऐसी बातें आती हैं कि वह शिव और पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और हिरण्याक्ष को दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया गया था। अंधकासुर ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया कि जब तक वह अपने माता पिता को नहीं जान लेता तब तक वह अजय रहेगा। इसके अलावा उसे हजारों वर्षों की आयु, बल और युद्ध में विजय का वरदान भी प्राप्त हुआ। अहंकार और अधर्म का उदय। वरदानों के प्रभाव से अंधकासुर अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया, पृथ्वी और पाताल में आतंक फैलाया। उसने माता पार्वती को पाने की इच्छा जताई और शिव जी के कैलाश धाम पर चढ़ाई कर दी। उसने अपने वास्तविक माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। शिव जी का रौद्र रूप सामने आ गया। युद्ध जब अंधकासुर ने पार्वती जी का अपमान किया तब भगवान शिव ने रौद्र रूप दिखाकर उन्होंने कहा, अब तू अपने ही माता पिता के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, तेरी मृत्यु का समय आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं भस्मासुर की। भस्मासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने भगवान शिव की तपस्या करके उसे प्रसन्न किया। उसने वर्षों तक कठिन तप किया, बिना अन्न, जल और निद्रा के केवल शिव के ध्यान में लीन रहा। शिव जी जो अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। भस्मासुर का अहंकार और विनाश की शुरुआत यहीं से होती है। भस्मासुर के भीतर अहंकार आ गया। उसने सोचा, यदि मैं भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रख दूं तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। उसने शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश की। शिव जी यह देख चौंक गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। शिव जी दौड़कर भागकर संकट में पहुँचे और अपने त्रिशूल, जटा और रुद्र रूप से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वरदान की शक्ति के आगे वह अजय बन चुका था। शिव जी कैलाश से लेकर स्वर्ग तक दौड़े, लेकिन भस्मासुर उनका पीछा करता रहा। देवता भी डर गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में अवतरण। जब स्थिति असहनीय हो गई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में मोहिनी ने भस्मासुर को अपनी सुंदरता से मोहित किया और कहा, मैं तुम्हारे जैसे ताकतवर पुरुष से ही विवाह करूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे साथ नृत्य करो। नृत्य में छल और भस्मासुर का अंत हो गया। मोहिनी ने नृत्य करते करते ऐसे आसन किए कि भस्मासुर उन्हें दोहराता गया। फिर मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखकर एक नृत्य मुद्रा दिखाई। भस्मासुर ने भी वही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वह स्वयं भस्म हो गया। इसके बाद कहानी आती है
रावण की। और रावण लंका का राजा था। वह एक अत्यंत विद्वान शक्तिशाली राक्षस था। वह शिव जी का परम भक्त था और उसे शैव मत के महान उपासकों में गिना जाता है। रावण ने कैलाश पर्वत के नीचे बैठकर हजारों वर्ष तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। हर दिन वह अपनी एक एक सिर को काटकर शिव जी को अर्पित करता रहा। जब 9 सिर कट चुके थे और वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और बोले, दशानन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने अजेता अनुपम बल, अपार ज्ञान और शास्त्रों में निपुणता का वर मांगा। शिव का प्रिय रुद्राक्ष और चंद्रहास नामक अमोद खड़ग भी उसने ले लिया। अपार संगीत ज्ञान और वेदों पर अधिकार रावण का शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने भगवान शिव की स्तुति में एक अत्यंत दिव्य स्तोत्र रचा, शिव तांडव स्तोत्र, जिसे आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया जाता है। यह स्तोत्र उसकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक बार रावण ने शिव जी को प्रभावित करने के लिए पूरा कैलाश पर्वत ही उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत उठाना चाहा, शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरा पर्वत उसके ऊपर आ गया, जिससे रावण पर्वत के नीचे दबा रहा। वह 1000 वर्षों तक शिव तांडव गाता रहा। तब जाकर शिव जी ने उसे क्षमा किया और रावणेश्वर की उपाधि दी। रावण इतना अहंकारी हो गया कि वरदानों की शक्तियों के बल पर रावण ने सारी सृष्टि पर संहार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को बंदी बनाया, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना प्रभुत्व जमाया, वेद, धर्म और मर्यादा को चुनौती दी, सीता का अपहरण किया। यही उसका अहंकारपूर्ण पतन का कारण बना। राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने रावण का वध किया। राम स्वयं शिव के अनन्य भक्त थे। रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। यह दर्शाता है कि एक भक्त द्वारा दूसरे भक्त के अहंकार का अंत हुआ। एक और राक्षस था जिसका नाम था गजमुखासुर। यह एक बलशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी के भोले स्वभाव के कारण वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस कारण से भगवान शिव ने वरदान दे दिया, केवल आपका पुत्र ही मेरा अंत कर सके। उस समय शिव जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। गजमुखासुर का अहंकार और अत्याचार, वरदान मिलते ही गजमुखासुर अहंकारी बन गया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया और अमृत और दिव्य अस्त्रों पर कब्जा कर लिया। उसने स्वयं को अजय और अमर मान लिया। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु, यह राक्षस आपके नाम पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन शिव जी ने कहा, मैंने उसे वरदान दिया है कि केवल मेरा पुत्र ही उसे मार सकता है और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तब देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपतन से एक बालक को जन्म दिया, उसे द्वारपाल बना दिया। जब शिव जी ने प्रवेश करना चाहा तो गणेश ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती जी ने के कहने पर हाथी का सिर लगाकर उसे जीवन दान दिया। गणेश जी बने विघ्नहर्ता और शिवपुर। भगवान गणेश ने अपने जन्म के बाद गजमुखासुर को युद्ध के लिए ललकारा। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें गजमुखासुर के पास तंत्र मंत्र, मायावी शक्तियाँ और अजेयता थी, लेकिन गणेश जी ने अपने पराक्रम से उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। गजमुखासुर का अंत और उसको वाहन बनना पड़ा। जब गजमुखासुर मरणासन्न में था, उसने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष दें या ऐसा स्थान दें मैं आपके साथ रह सकूं। भगवान गणेश ने उसे चूहा का रूप देकर अपना वाहन बना लिया।
एक और राक्षस था बाणासुर। बाणासुर एक शक्तिशाली असुर राजा था और महाबली बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि शिव जी ने उसे अनेक शक्तियाँ और वरदान प्रदान किए थे। बाणासुर को भगवान शिव से मिला था वरदान। बाणासुर ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसे वरदान दिया, तू अजय रहेगा और मैं स्वयं तेरी रक्षा करूँगा। शिव जी ने उसे अपना गण भी बना लिया। बाणासुर का अहंकार बढ़ गया। वरदान मिलते ही बाणासुर अहंकारी हो गया। उसकी 1000 भुजाएं थीं और वह युद्ध का दीवाना था। जब कोई उसे युद्ध करने नहीं मिलता तो वह अपने हाथों से डमरू बजाकर शिव जी को युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगा था। शिव जी मुस्कुराते और कहते, एक दिन आएगा जब कोई सच्चा योद्धा तुझे युद्ध में चुनौती देगा। अनिरुद्ध और उषा की यही प्रेम कहानी चलती है। वाराणसुर की पुत्री थी उषा, जिसने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा और उससे प्रेम कर बैठी। उसकी सखी चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध को लंका से चुपचाप लाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ। जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला कि उनका पौत्र बंदी बना लिया गया है, तब उन्होंने बलराम और अपनी सेना के साथ बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने भीषण युद्ध किया। भगवान शिव स्वयं उसकी सहायता के लिए युद्ध में उतरे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। शिव बनाम हुआ विष्णु जी का युद्ध। यह युद्ध धर्म और वचन के बीच था। शिव जी अपने भक्त के वचन को निभा रहे थे। श्री कृष्ण धर्म की रक्षा कर रहे थे। युद्ध में दोनों देवों ने माया, अस्त्र, शस्त्र, तंत्र और ऊर्जा के सभी रूपों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र और चतुराई से शिव जी के मोह को हराया। अंत में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी, लेकिन उसको नहीं मारा। एक और था जो दानव, महान दानव था। शंखचूड़ कौन था? शंखचूड़ एक दानव था, लेकिन वह धार्मिक, सत्यवादी और अपनी पत्नी तुलसी के अत्यंत प्रेम करने वाला था। उसने महान तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसने कई वरदान प्राप्त किए। वह अजय रहेगा जब तक उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा। उसे विष्णु, शिव या किसी भी देवता द्वारा मारा नहीं जा सकता। तब तक यह शर्त बनी रही। तुलसी एक अत्यंत पवित्र और सती नारी थी। वह स्वयं एक अप्सरा या देवी का अवतार मानी जाती है। उसका पतिव्रत बलि शंखचूड़ की सुरक्षा कवच था। शंखचूड़ की भक्ति और अहंकार वरदानों से शक्तिशाली होकर वह तीनों लोगों पर विजय करने चला। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग तक अपने अधीन कर लिया। फिर भी वह ईश्वर की निंदा नहीं करता था, बल्कि अपने धर्म और पत्नी के प्रति निष्ठावान रहता था। देवता परेशान हुए और भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी और शंखचूड़ का युद्ध हुआ, परंतु शंखचूड़ को कोई भी हरा नहीं सका, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत बल उसे सुरक्षित रखता था। विष्णु का रूपांतरण और तुलसी का धर्म हुआ भंग। तब विष्णु जी ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और उसकी अनुपस्थिति में तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपनी पति समझकर पत्नीत्व स्वीकार किया। इसी प्रकार तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। जैसे ही यह हुआ, शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। भगवान शिव ने शंखचूड़ को चेतावनी दी और कहा, तुमने धर्म के मार्ग को छोड़ा नहीं, लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा होता है। उन्होंने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तुलसी का श्राप और आशीर्वाद भगवान विष्णु को लगा, लेकिन यह श्राप से भगवान को शालग्राम का रूप धारण करना पड़ा।